हालांकि मोहम्मद आमिर ने कल कहा कि यार वो तो टुल्लेबाज है, वो तो सिर्फ स्लॉगिंग करता है। अब बात आ गई उस्मान तारिक पे ना पिछले 5-6 दिन से बहुत चर्चा हुई है। पाकिस्तानी स्पिनर्स उनकी ताकत है भाई। 2-3 साल पहले जब यहाँ पे हम खेल रहे थे पाकिस्तान को, उनकी ताकत होती थी फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस राव के ऊपर से 2-3 आउट कर देते थे। अभिषेक शर्मा पे खबर क्या है? अभिषेक शर्मा खेलेंगे। अभिषेक कल जो कमज़ोरी की बात कर रहे थे, वो हमारे आपको भी होता है यार, जब आपका पेट में स्टमक इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, आप उठते हो वक्त तो लगता है। बट इंडिया नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गेम। ये 7 बजे है, दिन में नहीं है। जब आपको कमज़ोरी हो ना इस ह्यूमिड वेदर में, दिन में उस कमज़ोरी में खेलना मुश्किल होता है। बट जो मैच 7 बजे है तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा तो खेलेंगे। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अभिषेक का एक हवा भी है। हालांकि मोहम्मद आमिर ने कल कहा कि यार वो तो टुल्लेबाज है, वो तो सिर्फ स्लॉगिंग करता है। बट अगर सिर्फ टुल्लेबाज होता, स्लॉगर ही होता, तो अब तक ना कोई तोड़ निकाल चुका होता। तो ठीक है, बातें तो दोनों तरफ से होंगी यार, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे। बातों से तो मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे वॉर जीता जाता है। मैदान में तो भाई अलग ही तरह की क्रिकेट होती है, सब जानते हैं। इंडिया बहुत बड़ा फेवरेट होगा, लेकिन ये है कि हाँ, पाकिस्तान के स्पिनर्स को देखते हुए पाकिस्तान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्पिनर्स स्पेशली। अब बात आ गई उस्मान तारिक पे ना पिछले 5-6 दिन से बहुत चर्चा हुई है। जब आप एक खिलाड़ी पे इतनी चर्चा करते हैं, आपको ये याद रखना होगा कि भले ही उनको बड़े मैचों का इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन कुछ तो एक खास होगा। अब जब फ्रीकिश एक्शन होता है, आप उस प्लेयर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज बैट्समैन यूज टू नहीं होते। हाँ, उनकी जो नॉवेल्टी है, उनकी जो वेरिएशंस हैं, वक्त के साथ साथ वो फिर फीकी पड़ती हैं, लेकिन शुरू में नॉवेल्टी तो है। सो इंडिया विल बी अपेयर। और ये कहीं ना बैट्समैनों पे होता है कि यार उसको कैसे खेलोगे। ये ना भूलें कि उस्मान तारिक भी पिछले 3 दिन से ना रात को यही सोच रहे होंगे, यार मेरे पे इतना फोकस है, मेरे पे इतनी अटेंशन है, मैं बॉल कैसे डालूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, उनके एक्शन को लेके बड़ी बात है। मेरे हिसाब से जितना हमने देखा है, उनके एक्शन में कोई खराबी नहीं है। वो जो चकिंग की बात आई थी, क्योंकि वो राउंड आर्म बॉल फेंकते हैं, तो राउंड आर्म जब होगा ना बंदा, तो एक तो वो स्लो 80% वो क्या करते हैं, वो रुकते हैं और पॉज जो लेते हैं ना, पॉज बड़ा लंबा लेते हैं। तो पॉज लेके वो जब बॉल यहाँ से फेंकते हैं, इसमें तो आपकी एल्बो वो बेंड का आ ही नहीं सकता, लेकिन वो बॉल ऊपर फेंकते हैं। अब बैट्समैन क्या होता है ना, आप जब इतनी क्रिकेट खेलते हो तो आपको बचपन से आदत होती है ट्रिगर मूवमेंट लेने की। जब बॉलर लोड कर रहा हो और मैंने ट्रिगर मूवमेंट ले ली, वो लोड तो कर रहा है लेकिन वो रुक गया, तो स्प्लिट सेकेंड जो बैट्समैन की जो फोर्स है, जो आपका ट्रिगर मूवमेंट की फोर्स है, वो रुक जाती है। इसीलिए जब आप बॉल आता है और बॉल थोड़ा स्लो रहे हैं, स्लोनेस ऑफ द सरफेस भी है, स्लो भी फेंक रहे हैं और रुक भी रहे हैं, तो क्या होता है ना, आप ट्रिगर मूवमेंट पहले अगर हो जाए तो आपकी शॉट पूरी ताकत से नहीं हो सकती। यूएस ने क्या किया, यूएस के प्लेयर सिर्फ स्वीप मार रहे थे, वो स्वीप के अलावा उन्होंने बाकी शॉट अटेम्प्ट नहीं की। उस्मान तारिक के पास एक और बॉल है, वो जो फास्टर वन कह लें, लेग कटर कह लें, कैरम बॉल कह लें, लेग ब्रेक कह लें, वो जो फेंकते हैं वो तेज़ फेंकते हैं। अब अगर आपको मालूम है कि वो हर बॉल स्लो ही फेंकेंगे, तो बैट्समैन कभी कभी स्टेप आउट भी कर सकते हैं। हालांकि स्टेप आउट में भी क्या होता है, उस बॉलर को एडवांटेज है, क्योंकि वो रुका हुआ है। आपने ट्रिगर मूवमेंट पहले ली तो उसको तो पता है कि ये स्टेप आउट कर रहा है, और ग्राउंड है यहाँ पे लंबी है, सीधी बाउंड्री है यहाँ पे लंबी होती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो स्पिनर को ये एडवांटेज होता है। यूएस में शायद प्लेयरों के पास ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था लंबी हिट मारने का। अब इंडिया में अगर आप ध्यान से देखें, मैं 3 प्लेयरों को मानता हूं। मैं ये नहीं कि अभिषेक या ईशान या बाकी प्लेयरों को, वो अलग तरह के प्लेयर हैं भाई, लेकिन 3 ऐसे प्लेयर हैं, अगर मैं सिर्फ उस्मान तारिक के बारे में सोच रहा हूं, जो बड़े क्रिटिकल होंगे। एक है हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य के पास गेम बड़ी ज़बरदस्त है। आप अगर जो बॉल फेंक रहे हो, सूर्य के पास तो पता नहीं यार 28 तरह की तो स्वीपें ही हैं, सिर्फ एक स्वीप नहीं है ना कन्वेंशनल, वो स्वीप यहाँ पे भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं, इधर भी मारते हैं, उधर भी मारते हैं, ठीक है। उनके पास स्वीप है, उनके पास रिवर्स स्वीप है। सो वो कभी कभी बॉलर से एक कदम अगर आप आगे रहें तो बॉलर की वो जो लय है वो टूट सकती है। 2 और प्लेयर हैं, शिवम दुबे को मैं रखूंगा और एक रखूंगा हार्दिक पांड्या को। क्यों? क्योंकि अगर आप खड़े खड़े भी खेलते हैं ना उस्मान को, आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि इसको मैं अगर मारूंगा मैं क्लियर कर दूंगा भाई, मैं सामने मार के या मिड विकेट पे इसको क्लियर कर दूंगा, मैं बाहर फेंक दूंगा। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वहां पर आप थोड़ा सा फंसते हो, यार मारूं ना मारूं, मारूं ना मारूं, आधे में फंस गए। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, शिवम हालांकि लेफ्ट हैंडर है और ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ऑफ स्पिनर को एडवांटेज है, बट शिवम की भी जो हिट है ना, आप कभी भी देखना, वो भैया छतें ही फाड़ते हैं वो।
और वही चीज़ हार्दिक पांड्या के साथ है। तो ये दो इसीलिए मैं मानता हूँ कि उस्मान तारिक को अटैक करने के लिए ना ये 3 प्लेयर अलग तरह के हैं जो तोड़ सकते हैं उस रिदम को। उसके अलावा अबरार ने तो यार अच्छा बॉल डाला ही है। अबरार इज़ अ विकेट टेकर, तो वो भी आपको तोड़ निकालना होगा। आई एम श्योर हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तानी स्पिनर्स, उनकी ताकत है भाई। 2-3 साल पहले जब यहाँ पे हम खेल रहे थे पाकिस्तान को, उनकी ताकत होती थी फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस राव के ऊपर से 2-3 आउट कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, शाहीन अफरीदी के तो जगह पे ही लाले पड़े हुए हैं, खिलाएं कि ना खिलाएं, खिलाएं कि ना खिलाएं। और इसीलिए अगर इंडिया पावर प्ले बैटिंग कर लेते हैं आपके ओपनर्स, यार फिर स्पिनर ना जो मर्जी है, पावर प्ले में यहाँ पे इन कंडीशंस में मैंने देखा 60 रन आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल नया होता है और आपको ना वो पावर प्ले में एडवांटेज भी रहता है। दिक्कत आती है मिडिल ओवर्स में जहाँ पे इतने रन नहीं आते, और अगर आप अच्छी टीम हो तो आप एंड के 5 ओवर यू कैन कैपिटलाइज। तो आपको ना यहाँ पे 20 ओवर गोलियाँ चलाने वाली क्रिकेट नहीं है। सो इंडिया चाहेगा कि जो आपके ओपनर्स हैं 1, 2, 3 हैं वो पावर प्ले के बियॉन्ड जाए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स पे आज बात हो रही है तो इंडिया की नहीं होगी। फिर बैटिंग भी तो आ जाती है ना, इंडिया की बैटिंग रखे, पाकिस्तान की बैटिंग रखे। पाकिस्तान के मैं मानता हूँ सैम अयूब, फरहान और सलमान आगा, ठीक है, ये थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं। इसीलिए अगर बुमराह नया बॉल डालते हैं, 2 आपने आउट कर दिए, फिर आप बाबर और बाकी प्लेयरों पे आ जाते हैं जो शुरू से वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो 160-65 की अच्छी टीम है, बाबर हो या बाकी हो, 160-65 ना वो अच्छा खेलते हैं। मोमेंट आप 180 पे पहुंच जाते हो एंड अबव, तो पाकिस्तान के पास शायद ना उनको स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त चाहिए होगा, उसके अलावा उनको दिक्कत आएगी। डेप्थ इंडिया के पास ज़्यादा है, वो भी आप जानते हैं, और माहौल भी जो है, बिकॉज जो मर्जी कहो यार, आईसीसी का मैच होता है ना, जब आप ये पास्ट रिकॉर्ड की बात करते ही करते हैं कि जी इतने मैच जीते हैं, इतने मैच में ये किया वो किया है। इतना आसान नहीं है कि हम ये सोच लें कि पाकिस्तान विल बीट इंडिया। एट द सेम टाइम ये भी फैक्ट है कि मैच है, मैदान पर खेला जाएगा, पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है और उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। पाकिस्तान यहाँ पे मैच खेल रहा है, पहले से रिस्पेक्ट करना होगा उस चीज़ को। पाकिस्तान प्रेमदासा में ज़्यादा प्रैक्टिस सेशंस कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करना होगा। बट अगर आप अच्छी टीम है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो भाई आप अगर जीतने आए हैं तो फिर आपके पास भाई अपनी ए गेम ही दिखाने का मौका है, जो अभी तक इंडिया ने नहीं दिखाई है। कल भी आप देखें, परसों भी देखें, बॉलिंग ज़बरदस्त, मतलब कल भी और यूएस वाला मैच बॉलिंग वॉज अमेजिंग। हाँ, बैटिंग उस तरह से दोनों मैचों में नहीं चली है, पर नाना करते इंडिया ने कल 209 रन तो बनाए हैं। ठीक है, लास्ट में वो 11 बॉलों में और 4 में इंडिया की विकेटें गिर गई, 230 होना चाहिए था, नहीं हुआ, बट इट्स ओके। अच्छी टीम वो जो पीक करे राइट मोमेंट पे। और मैं मानता हूँ कि इस वर्ल्ड कप अगर इंडिया ने जीतना है, 15 फरवरी संडे इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे भारत को अपनी पोटेंशियल के हिसाब से